कई राज्यों का यह तर्क रहा है कि आरक्षण होने के बावजूद अनुसूचित जातियों के तहत आने वाली कई जातियों के लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सके और वो आज भी दूसरी जाति के मुकाबले सरकारी नौकरी या शिक्षा पाने में वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे के उपवर्गीकरण पर कानूनी बहस को फिर से खोल दिया है, जिसे आमतौर पर एससी और एसटी के लिए कोटा के भीतर कोटा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को कोटे के तहत कोटा देने को मंजूरी देते हुए मामले को 7 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2005 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच द्वारा ही फैसला दिया गया था कि एससी एसटी को मिले आरक्षण का उपवर्गीकरण का अधिकार राज्यों को नहीं है। चूंकि मौजूदा संविधान पीठ भी 5 जजों की ही है, इसलिए समान संख्या वाली पीठ पुराने फैसलों को पलट नहीं सकती। इसलिए कोर्ट ने मामले को 7 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया ताकि मामले पर ठोस और अंतिम फैसला आ सके। अब जब मुख्य न्यायाधीश 7 जजों के संविधान पीठ का गठन करेंगे तब मामले की सुनवाई होगी और दोनों फैसलों पर विचार किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि एससी कोटे में उपवर्गीकरण क्यों? कई राज्यों का यह तर्क रहा है कि आरक्षण होने के बावजूद अनुसूचित जातियों के तहत आने वाली कई जातियों के लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सके हैं और वो आज भी दूसरी जाति के मुकाबले सरकारी नौकरी या शिक्षा पाने से वंचित हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर यह गैर बराबरी कई रिपोर्टों में रेखांकित की गई है। इसी से निपटने के लिए सोशल कोटा तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे कमजोर दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। 2007 में बिहार ने अनुसूचित जाति के भीतर जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया गया था। अब बात प्रेसिडेंशियल लिस्ट की। संविधान में एससी और एसटी को समानता देने के लिए विशेष उपचार का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी खास जाति या जनजाति का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उनकी जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया है। यह शक्ति सिर्फ केंद्रीय राष्ट्रपति के पास ही निहित है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को एससी और एसटी कहा जाता है। एक राज्य में एससी के रूप में अधिसूचित जातियां दूसरे राज्य में एससी नहीं हो सकती हैं। ये अलग अलग राज्यों में विवादों को रोकने के लिए अलग अलग बनाई गई हैं ताकि किसी जाति विशेष को आरक्षण दिया गया है या नहीं ये पता चल सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार देश में 1263 एससी जातियां थी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया।